हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 11। टाइम एंड वर्क की टाइप नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। एकांतर क्रम पर आधारित इस टाइप में प्रश्न होंगे। आइए समझते हैं किस प्रकार के इस टाइप में क्वेश्चन हो सकते हैं। आइए सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सेशन 2022 का सवाल है। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। द कार्य की शुरुआत ए द्वारा की जाती है तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। सेशन 2022 का सवाल है। ए एंड बी कैन डू वर्क 10 and 15 days respectively. They work on alternative days. Starting with A, how many days will the work be complete? इनका कहा कितने दिन में कार्य कंप्लीट हो सकता है, ये बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन। फिर लिखेंगे बी कितने दिन में कर रहा है, ये 15 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा कितना, 30 होगा। मैंने आपको एलसीएम लेना बता रखा कि कैसे कैसे हम एलसीएम को किस प्रकार एलसीएम को हम ले सकते हैं। 10 से कितनी बार, 3 बार। 15 से कितनी बार, 2। ठीक है, ये होगा, यहाँ तक पहुंचे हम। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, कार्य जो है एकांतर क्रम में कहता है, मतलब बारी बारी के द्वारा कर देता है। पहले ए ने करा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस प्रकार से कार्य को किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 दिन कार्य इजिकल टू 3 + 2 इजिकल टू कितना होगा, 5। कितना होगा, 5। दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में करा, 5 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता। इसके बाद निकालना डेज, हमको निकालने हैं डेज इजिकल टू कितना आएगा, 30 हमारे पास टोटल था, अपॉन में कितना आएगा, 5 आ गया। यहाँ तक आप सभी करते थे। जो ये है 2 दिन, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद ये 2 है, कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। कितनी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से कट किया हमने 6 बार, तो 6 × 2 कितना होगा, 12 दिन। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, 12 दिन में कार्य जो है समाप्त होगा। ए इज द राइट आंसर। कितना होगा, ए इज द राइट आंसर। आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ किस प्रकार क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया, कैसे मैंने इसको डिफाइंड किया। ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में कर रहा था। हमने दोनों का एलसीएम लिया। दोनों का एलसीएम लेने के बाद 30 दिन हो गए। 30 दिन हो गए यहाँ पे। 10 से 3 बार, 15 से 2 बार। 2 दिन का कार्य मतलब 2 दिन की एफिशिएंसी। ए प्लस बी की जो दोनों की एफिशिएंसी है हमारे पास, ए प्लस बी की जो दोनों की एफिशिएंसी है, ए जो है बी जो है, होगा इतना। तो ए की वैल्यू कितनी, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए, ये है बी। कितनी होगी, तो 3 + 2 5 होगी। डेज निकालने हैं हमको, तो 30/5 गुणा में 2 सर कहेंगे, 2 कहाँ से किया, 2 इसलिए किया कि 2 दिन कार्य किया बारी बारी के हिसाब से। तो 30 × 6 × 2 कितना होगा, क्वेश्चन को जो फाइनल आंसर कितना आ चुका, 12 दिन। कितना आ चुका, 12 दिन। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर अच्छा लगेगा आपको वीडियो लगे तो एक कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताता है कि आपको किस और एरिया में डाउट आ रहा है। मुझको तो लगता नहीं कि आपको डाउट होगा, लेकिन फिर भी आपको डाउट आता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझको शेयर करेंगे। इस क्वेश्चन का आप अपनी नोटबुक में डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। ए तथा बी सी किसी कार्य को अलग अलग 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एकांतर क्रम में कार्य करते हैं तथा कार्य की शुरुआत ए द्वारा की जाती है तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। सी पे 2022 का सवाल दिया गया है आपके सामने। A, B and C can do work 10, 12, 15 days respectively. They work on alternative days. Starting with A, how many days will be work the completed? कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा, कार्य कितने दिन में फिनिश होगा, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये बताना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे कितना, A कितना 10 डेज, फिर इसके बाद B कितना 12 डेज, फिर C कितना आएगा 15 डेज। अब जो है भैया तीनों का एलसीएम लेंगे हम। तीनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 60। कितना एलसीएम आ चुका है हमारे पास, एलसीएम आ चुका हमारे पास 60। 10 से कितनी बार, 6, 12 से कितनी 5 और 15 से कितनी बार, 4 बार। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हम पहुँचे। तो अब क्या निकालना है, 10, 5, 6। इसके बाद हम क्या निकालते हैं क्वेश्चन में, इसके बाद हम क्वेश्चन में जो निकालेंगे, क्वेश्चन में होगा कि ए प्लस बी एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। ए फिर बी फिर सी एकांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं। एकांतर क्रम में कार्य करने के बाद किस प्रकार हम करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे
ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी लिख लेते हैं यहाँ पे। 6 प्लस के 5 प्लस के 4 कितने हो गए 50। इनकी जो है एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, कार्यक्षमता कितनी आ चुकी है, कार्यक्षमता आ चुकी है 15। तो हमको डेज निकालना है कितने दिन में कार्य कर सकते हैं हम कंप्लीट को। तो डेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेज निकालने हमको। डेज इजिकल टू टोटल वर्क हमारे पास कितना था 60 था हमारे, 60 बटे में कितना 15। अब मल्टीप्लाई उस नंबर से करने हैं। कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। जितने व्यक्ति काम करते हैं उतने ही व्यक्ति का यहाँ पे गुणा करते हैं। 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 3 व्यक्ति हमने गुणा कर दिए यहाँ पे। तो कितना कट करेगा, थोड़ा 15 जो है 60, 4 आएगा। तो 4 गुना 3 इजिकल टू कितना हो गया 12। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का फाइनली। 12 इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है, जहां तक इन्हें समझे, एक बार आपको क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ किस प्रकार मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है। ए तथा बी 10-12 दिन में कर रहे थे। ए 10 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर रहा था। हमने तीनों का एलसीएम लिया, 10 से 6 बार 5 बार 3 60 का एलसीएम आ जाएगा। तीनों का मुझे एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी प्लस सी, 6 प्लस 4 प्लस 4 कितने 11 15 हो चुके हैं। तो डेज निकालने हैं 15, तो 60 बटे 15 गुणा में 3 का अवसर होंगे। 3 कहाँ से आया सर, आप कहोगे सर ये 3 जो है ये 3 वर्ड कहाँ से आया है। 3 वर्ड भाई वहां से आया कि कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं वो बताना आपको। 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 3 आ गए, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12। इसका जो है फाइनली आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर कितना है 12 जो है इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ चुका है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सीजन 2023 का जो प्री एग्जाम होने वाला है जुलाई में होने वाला है, 14 अगस्त से 14 जुलाई 27 जुलाई तक होने वाला है। आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपेयर कीजिए। रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप पर भी सेंड कर सकते हैं। अदर आज कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ए तथा बी सी किसी कार्य को अलग अलग 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों एकांतर क्रम में कार्य करते हैं तथा कार्य की शुरुआत ए द्वारा की जाती है। तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, सी भी। तो अदरवाइज का सवाल है ये भी। ए बी सी कैन डू वर्क 12, 15, 30 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद ए। हाउ मेनी डेज विद विल द वर्क बी कंप्लीट। कितने दिन में कार्य का समाप्त होगा, कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा। बहुत अच्छा सवाल है, किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आपको बता। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए 12, फिर लिखेंगे बी 15 डेज, फिर लिखेंगे हम सी 30 डेज। तीनों का हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तीनों का एलसीएम लेंगे। कितने हो चुका, तीनों का एलसीएम आ चुका हमारे पास 60 आ गया हमारे पास। 60 कैसे आया वो आपको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया किस प्रकार से हम एलसीएम ले सकते हैं। 30 का मल्टीपल चूज करना है, 30 का से मल्टीपल चूज करना है जो 12 से 15 से 30 से कट जाए। 60 ऐसा मल्टीपल है जो 12 से 5 बार, 15 से 4 बार और 30 से 2 बार कट हो सकता है। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिख सकते हैं कि 3 डेज इजिकल टू ए प्लस बी प्लस के सी। जो एफिशिएंसी है वो लिखेंगे हम 5 प्लस के 4 प्लस के कितने 2, कितना आ चुका एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास 11। एफिशिएंसी कितने है हमारे पास, एफिशिएंसी है हमारे पास 11। 3 आदमी थे, तीनों ने काम कर रखा था, तो कितने आदमी हमारे पास 11 दिन आ चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या करते हैं हमको निकालना है डेज निकालने हैं। तो डेज इजिकल टू कितना आएगा 60 हमारे पास टोटल वर्क था। अपोन में कितनी एफिशिएंसी थी 11 थी। मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। 3 से क्यों, 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 3 कैंडिडेट काम कर रहे हैं। तो 11 थोड़ा हम इससे कट करेंगे। 11 से कितनी बार ये जाएगा 5 बार। कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा। 11 बजे 55 होगा, 11 बजे 55 कितना बज गया 15। 5 बज के 5 कार्य हमारे पास 6 बज चुका है, तो 15 हो गया। यहाँ पर 15 आ चुका है, तो 15 आ चुका है। तो मतलब कि आपने क्या किया, तो आपने जो किया है 15 दिन में क्या किया 55 कार्य किया है। तो 11 बजे 55, तो मतलब कि 15 दिन में 55 कार्य है। कितना किया 55 कार्य। तो हमारे पास शेष क्या बचा है यहाँ पर, इतना अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ भाई, सुनो। हमारे पास शेष कितना बचेगा, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य
कार्य इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 5। तो कार्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ए द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, ए के द्वारा जो है कार्य की शुरुआत कहाँ का, ए। तो कार्य की शुरुआत ए द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, ए द्वारा की जाती है। तो ए इक्वल टू कितना था 5 हमारे पास कार्य बचा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 5/5 इक्वल टू कितना होगा 1। कितना आ चुका है 1 आ चुका है हमारे पास, यहाँ तक कम 1 आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, 15 दिन तो ये हो चुके थे, 15 दिन प्लस के 1 दिन ये और कितने हो गए 16 दिन। कितने दिन में काम खत्म होगा 16 दिन में। बी फोर बाहुबली इज द राइट आंसर। टेंशन मत लो, मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन बताऊंगा किस प्रकार क्वेश्चन को मैंने किया है, किस प्रकार से। बहुत अच्छा सवाल था, सीपी गरवाइज का सवाल आया हुआ है, तो आप किस प्रकार क्वेश्चन कर पाओगे ये बताना वाला हूं आपको। एक बार आपको समझ में कम आया हो, अभी की बार अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ए 12 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में कर रहा था, सी कर रहा था 30 दिन में। इन तीनों का हमने एलसीएम लिया, तीनों का हमने एलसीएम लेने के बाद 5 60 एलसीएम होगा, 5 बार 4 बार 2 बार। 3 डेज एफिशिएंसी निकालने पहले ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 4 2 कितने होगा 11 एफिशिएंसी। कार्य क्षमता हमारे पास कितने आ चुके 11 आ चुके। डेज इक्वल टू 60/11 गुणा मत ऐसा कर दिया। 3 का आगे सर आप कहाँ से आया, 3 ये यहाँ से आया कि 3 व्यक्ति जो हमारे पास कार्य कर रहे थे। कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, 3 व्यक्ति हमारे पास कार्य कर रहे थे। तो 11 पंजे 55 कितनी बार 11 पंजे 55, 5 पर 11 पंजे 55 5 में चलेगा, तो हमारे पास 5 कार्य बच गए। 11 पंजे 55 5 दिए 15, 15 दिन में 55 कार्य कर चुके हैं हमने। 15 दिन में जो है 55 कार्य आप कितना कर दिया। हमारे पास कितना कार्य बचा है, शेष कार्य बचा है हमारे पास 5। कितना कार्य शेष बचा हमारे पास 5 कार्य जो है शेष बचा। बी द्वारा क्वेश्चन में कहा था कि ए द्वारा कार्य की शुरुआत की जाती है। तो 5/5 ए की एफिशिएंसी कितनी थी 5 थी, तो कितना आ गया 1 आ गया। 15 दिन पहले काम कर चुके हैं हम, 15 प्लस 1 कितना होगा 16 दिन। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ हमारा 16 दिन में कार्य हमारा समाप्त हुआ है। इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 12 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों एकांतर क्रम में कार्य करते हैं तथा कार्य की शुरुआत बी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, कार्य की शुरुआत बी द्वारा की जाती है। तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कार्य कहता है कितने दिन में समाप्त होगा, ये बताना हमको। उसके बाद ठीक है, बहुत सा सवाल है, करेंगे कोई बात नहीं। ए कितने दिन दे रखा हमारे पास, दे रखा 12, बी 15, सी हमारे पास दे रखा 30 दिन। तीनों का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया हमारे पास एलसीएम आ चुका 60। हमारे पास कितना एलसीएम आ चुका है, हमारे पास एलसीएम आ चुका 60। 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 30 से 2 बार। तो 3 डेज की एफिशिएंसी हम निकालेंगे। 3 डेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस के सी इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख सके यार, ए प्लस के बी प्लस के सी कितना होगा 5 प्लस के 4 प्लस के 2 इक्वल टू कितना होगा 11। हमारे पास एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है, हमारे पास कितने है 11 आ चुके हैं। अब हमको डेज निकालने हैं। डेज इक्वल टू तो 60/11 गुणा में 3 व्यक्ति कार्य कर रहे थे, इसलिए 3 गुणा 11 पंजे 55 कट करेंगे थोड़ा हम इसको 5 बार, तो कितना हो गया 15 दिन में 55 कार्य। 15 दिन में कितना होगा 55 कार्य हम कर चुके हैं। 15 दिन में हमने कितना किया 11 पंजे 55, 55 कितना 5 गुणा 3, 15 दिन में कितना 55 कार्य। तो ये बताना है शेष कार्य। अब यहाँ पे आ जाए शेष कार्य इक्वल टू कितना आ गया 5 हमारे पास शेष कार्य। शेष कार्य हमारे पास कितना बच चुका है 5 कितना बच चुका है 5 बच चुका है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कार्य की शुरुआत बी द्वारा की जाती है, तो बी द्वारा करेंगे। तो बी इक्वल टू 5, बी की एफिशिएंसी कितने दी गई, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो बटे में 4 करेंगे कितना आ गया 4 एकम 4, एक दिन तो पूरा हो चुका है, एक दिन पूरा हो चुका है। कितना बचा कार्य, शेष कार्य कितना बच गया, यहाँ पे फिर लिखेंगे शेष कार्य इक्वल टू कितना बच चुका 1 बच चुका है। तो 15 दिन तो भाई साहब ये थे, ओके। एक दिन हमारे पास ये आ चुका है, कितने हो चुके हैं 16 दिन हो चुके हैं। तो 15 प्लस 1 इक्वल टू कितने हो गए 16 दिन। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आया। इसके बाद क्या कहते हैं, शेष कार्य 1 कार्य बच चुका है। पहले बी की शुरुआत बी ने की थी, बी के बाद जो काम कर रहा है वह सी है, तो कार्य कौन करेगा सी करेगा। तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे सी इक्वल टू
एक एक कार्य हमारे पास शेष बचा हुआ है, सी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो अपॉन में 2 कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 2। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा बताना है हमको। तो 16 प्लस के 1/2 इजिकल टू 16 से ही 1/2 बी फोर बाहुबली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर कितना आ चुका है 16 से 1/2 इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को हल कर दिया है। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो मैं बताता हूँ, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, आप एक बार अपने नोटबुक में नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 12, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। अलग अलग तीनों एकांतर क्रम में कार्य को करते हैं। कार्य की शुरुआत बी द्वारा की जाती है। तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा क्वेश्चन बताएगा ये। अब आइए समझते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में। हमने तीनों का एलसीएम लिया, तीनों को हमने एलसीएम ले लिया भैया। एलसीएम कितना है 60 हमारा एलसीएम आ चुका है। 12 से 5 बार 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60, यहाँ तक पहुंचो आप। इसके बाद 3 डेज की हमको एफिशिएंसी निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी 5 प्लस 4 प्लस 2 कितने होते हैं 11 हो चुके हैं। तो डेज निकालने हैं 60/11, तो गुणा हुआ 3, 3 का सर 3 कहाँ से, 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं इसलिए 3 की बात की गई है। ओके, इसके बाद 11 पंजे 55, कितना कार्य बचका हमारे पास 11 की 5 बार 11 से हमने कट किया, इसको 5 बार गए 55 होगा। तो 15 दिन में 55 कार्य हम कर चुके हैं, मतलब हमारे पास 5 कार्य अभी भी बचा हुआ है। 55 कार्य हम कर चुके हैं। 55 कार्य करने के बाद हमारे पास 5 कार्य अभी भी बचा हुआ है। शेष कार्य इक्वल टू 5, कितने कार्य हमारे पास बचा हुआ है, शेष 5 बचा हुआ है। रिमेनिंग जो वर्क है वो 5 बचा हुआ है। तो अल्टरनेटिव डे जो बी किसके द्वारा शुरुआत की जाती है, बी द्वारा। कार्य जो है स्टार्टिंग किया जाता है बी द्वारा। तो बी द्वारा कार्य किया जाता है, तो बी अपॉन 4 5/4, बी की वैल्यू कितनी 4 थी, तो 5/4 इक्वल टू कितना आ चुका है 1 आ चुका है। तो 15 दिन हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, एक दिन यहाँ का कितने होगा 16 दिन हम काम कर चुके हैं। तो शेष कार्य इक्वल टू 1 हमारे पास बचेगा। अब की बारी किसकी बारी आई है, बी ने किया, फिर इसके बाद सी की बारी आई है। तो सी इक्वल टू 1/2, 2 इसकी एफिशिएंसी थी, किसकी वैल्यू एफिशिएंसी थी, सी की जो एफिशिएंसी थी वो 2 थी, तो 1/2 इसका यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो 16 दिन हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो 16 प्लस का 1/2, 16 से 1/2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। बी फोर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही इजी मोड में आपको बताया। बहुत ही सीजन 2022 का सवाल है, बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को हल कर दिया है। हाई लेवल का सवाल तो वे नहीं सवाल, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया गया है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हम डिफाइन कर पाएंगे। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, आप दे सकते हैं। एक बार आपको और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत अच्छा सवाल है। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी सीजन का एग्जाम होने वाला है जुलाई में, तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आप जो है एक डेली मॉक टेस्ट देंगे। एक मॉक टेस्ट देने के बाद आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा कि आपने किस प्रकार से तैयारी की है, आपको कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि उसमें ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सभी मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको एडजस्ट अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, किस स्टैंड पर हो आपको और कितनी तैयारी करने की जरूरत है, आपको किस टॉपिक को और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। आपको मैंने मैथ की एक कंप्लीट स्टडी 50/50 की वीडियो बनाई है, उसमें आपको देखना है कि किस प्रकार कौन कौन से टॉपिक आप, मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपको बताए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, टॉपिक देखना है, टॉपिक के उस अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है किस प्रकार किस मैथ कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितना रिविजन करना है, कैसे कैसे आपको डिफाइंड करना है। तो मैंने आपको सभी को सब कुछ बताया हुआ है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। ये टाइम एट वर्क का फर्स्ट जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट नंबर 2, एमडीएस रूल पर आधारित जो सवाल होंगे वो हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।